गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। मैं हूं आपका आकाश सर। तो हम पढ़ रहे थे न्यू आइडियाज़, ठीक है, न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़, जो कि चैप्टर 6 था क्लास 6 का, जो कि एक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 था। तो चलिए, कल हम जैनिज़्म पढ़ा रहे थे, उसी का कुछ रिमेनिंग पार्ट है और ये आज फाइनल पार्ट है, इसको अंत करते हैं। इन जनरल मर्चेंट कंटिन्यूड अंटिल द पथ ऑफ द जैनिज़्म, ठीक है, जो मर्चेंट थे उन्होंने जैनिज़्म का जो पथ है उसे कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। बट जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, बट फार्मर्स कुड नॉट फॉलो हिम, लेकिन जो किसान थे, जो गरीब थे, वे जो है जैनिज़्म को फॉलो नहीं कर पाए, है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन जो गरीब किसान थे वो जैन धर्म को जो है फॉलो नहीं कर पाए। वेरी टूड बी क्योंकि इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लेट देम फ्री देयर डिज़ायर, कि वे अपनी सारी इच्छाएं छोड़ दें। गरीब को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आई प्रीच, जो गरीब लोग होते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं भी गरीब हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत करें। लेकिन यही है, उनकी परेशानियों को समझना होगा, ठीक है। आई प्रीच जैनिज़्म इन सेवरल एरियाज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कर्नाटका, काइटेड, गुजरात, तमिलनाडु, इन एरिया में जैनिज़्म जो है इन्होंने प्रीच की और अपने अभिभाषण दिए। महावीरा एंड इट्स टीचिंग्स ट्रांसमिट लॉन्ग टर्म ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, महावीर की जो टीचिंग है और उसे जो ट्रांसमिट किया गया है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है फॉर अ लॉन्ग टर्म, जिससे कि जो लोगों के पास प्राप्त हो। लेकिन वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन थी बच्चों, ठीक है। ओरल मतलब वो रिटन में नहीं थी, ओनली वर्बली थी, वो ट्रांसफॉर्म होती थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। द फॉर्मेट ऑफ जैनिज़ प्रीचिंग इज लोकेटेड इन द वल्लभी इन गुजरात। कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में एक वल्लभी स्थान है, वहाँ लोकेटेड है। अब संघा के बारे में पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैन एंड वुमेन हु लेफ्ट होम लिव्ड इन अ प्लेस टुगेदर नोन एज संघा। महिलाएं और पुरुष जो अपना घर छोड़ देती थी, जो एक साथ रहती थी, उसे हम संघ कहते हैं। क्या कहते हैं? संघा, संघ कहते हैं। बुद्धिस्ट संघ रूल्स, अब इसमें बुद्धिस्ट संघ रूल्स वेर रिटन इन नोन एज विनय पत्रिका। जो बुद्धिस्टों का जो संघ है और जो संघ में रहने के जो नियम है, वो विनय पत्रिका में, जो एक बुद्धिस्ट जो है एक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, वो विनय पत्रिका में लिखे हैं। विनय पिटका, आई एम वेरी सॉरी, विनय पिटक है ये। एक्चुअल में ये ऐसा है हिंदी में, विनय पिटक। दो पिटक होते हैं, एक सुत्त पिटक और एक होती है विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है संघ को कैसे रहना है, कैसे उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो लिखे हुए हैं। ओके, आगे है, दिस बुक टोल्ड संघ हैज़ सेपरेट, यहाँ संघ होगा बच्चों, SNGH कर लेना। संघ हैज़ सेपरेट सेक्टर्स फॉर मैन एंड वुमेन, महिलाओं और पुरुष के लिए अलग अलग सेक्टर्स हैं संघ में। ही टुक अ मैन एंड वुमेन फ्रॉम संघ इन मेडिटेशन was one of the primary forms of main lives। जो मेडिटेशन है, जिसे हम कहते हैं ध्यान लगाना, वो एक प्राइमरी फॉर्म्स है भारतीय जीवन का। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज अ ब्रीफ टाइम टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज द सिटी एंड द विलेज। इसके अलावा एक बहुत बड़ा समय उनके पास बचता था कि वो सिटी और गांव को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। द मेंडिगो वाज नोन एज द प्लेस भिक्खूस, और जो भिक्षुस हुआ करते थे, इन्हें भिक्षुस भी कहते हैं, ठीक है, या भिक्खूस भी कहते हैं। वे अपना जो है भिक्षाटन का काम करते थे, भिक्खू। सेवरल सेक्ट्स पार्टिसिपेट्स, सेक्टर्स है मतलब डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर थे, क्षेत्र थे, पार्टिसिपेटेड इन संघ, जो संघ में काम करते थे, इंक्लूडिंग ब्राह्मीन्स, क्षत्रिय, डिफरेंट टाइप्स के समुदाय के लोग, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, मर्चेंट व्यापारी हैं, बार्बर मतलब नाई हैं, एंड द बार्बर्स। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, मोनेस्ट्री क्या होती थी उस टाइम पे। तो मोनेस्ट्री जो हुआ करती थी स्टूडेंट, द मोनेस्ट्री इज द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स एंड नन्स। मोनेस्ट्री एक ऐसा स्थान होता है जैसे जहाँ पे जो है बुद्ध और जैन धर्म की जो प्रथाएं हैं या धर्म को जो है सीखा जाता है, ठीक है। एंड जो नन्स हुआ करती थी, जो महिलाएं हुआ करती थी, उन नन्स बोला गया है यहाँ पे। हेयर आर परमानेंट नन्स, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म के जो होते हैं उन्हें भी हम वही कहेंगे। हेयर आर परमानेंट शेल्टर्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स,
ठीक है। मॉन्क्स भिक्षु और जो भिक्षुकाएँ होती थीं उनके लिए अलग अलग सेटलमेंट था, अलग अलग आवास थे रहने के लिए। अनदर नेम फॉर मोनेस्ट्रीज इज़ विहार, ठीक है। आपने बुद्ध विहार का नाम सुना होगा। वो विहार वो नहीं है जो किसी कोई क्षेत्र का नाम है, वो विहार होता है BIHAR। ये बिहार है, ये एक स्टेट है ना। ये बिहार से, विहार मतलब विचरण करने वाला स्थान, ठीक है, जहाँ पर हम विचरण कर सके, ठीक है, जहाँ पर हम घूम सके, यहाँ हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। इन द पास्ट मोनेस्ट्रीज वेर मेड ऑफ वुड, लकड़ियों से बनाने जाने लग गई। लेटर दे वेर मेड ऑफ ब्रिक्स, बाद में ईंटों से बनने लग गई। वेल्दी मर्चेंट्स डोनेटेड, जो पैसे वाले मर्चेंट थे उन्होंने मोनेस्ट्री में डोनेट किया। वेल्दी मर्चेंट्स डोनेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड ऑन विच मोनेस्ट्री वेर बिल्ड, जिसके थ्रू जो है मोनेस्ट्री जो है बनी गई। यानी जो व्यापारी थे, जो पैसे वाले व्यापारी थे, उन्होंने जो है मोनेस्ट्री बनाने के लिए बहुत सारा अंशदान दिया। तो इस तरह से हमारी जो क्लास है स्टूडेंट्स, ये जो है आज पूरी होती है और इस तरह से हमने ये चैप्टर भी कर लिया। अब आपको जो है इसमें करना क्या है कि चैप्टर को आपको रिवाइज करना है दोबारा से, और इसमें आपको एक चीज़ लिखनी है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए कि जो महावीर स्वामी थे, ठीक है, वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है इसमें। और आगे आपको बताना है स्टूडेंट, जो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जो उनका बर्थ हुआ था, वो कहाँ हुआ था, ठीक है। जब भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, और आपको बताना है इन्होंने अपनी पहली प्रीच जो है, अपना पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था भगवान बुद्ध ने, ठीक है। तो इट्स ओवर फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बहुत अच्छा लगा इस पार्ट को कंप्लीट करने में। आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वंस अगेन।